अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। तो देखिए, जिनको बिल्कुल नमाज पढ़ना नहीं आता है तो वो अपनी नमाज कैसे पढ़ें। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जिनको नमाज बिल्कुल नहीं आती है। नमाज में सुबहानक अल्लाहुम्मा जो सना है वो तक याद नहीं होती है लोगों को। और हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, उनको भी नमाज किसी किसी को याद नहीं होती है। और जब उनसे कहा जाए कि आओ नमाज पढ़ो, तो वो क्या जवाब देते हैं? वो यही जवाब देते हैं कि हमारी तो कुछ याद ही नहीं है, हमारी तो नमाज याद ही नहीं है। तो ये देखिए, ये ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारी नमाज याद नहीं है, कोशिश करनी ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि इतना इल्म दीन सीखना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने फ़राइज़ को अंजाम अदा कर सके, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सके, फ़राइज़ अदा कर सके, नमाज अदा कर सके। ठीक है, इतना इल्म दीन सीखना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो ऐसे कहने से छुटकारा हासिल नहीं होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जिन्होंने इल्म दीन सीख लिया होता है, फिर वो अपनी नमाज़ों को छोड़ते हैं, तो उनको सिर्फ एक गुनाह मिलेगा, सिर्फ नमाज छोड़ने का, कि वो नमाज छोड़ रहे हैं। उन्होंने इल्म दीन तो हासिल कर लिया है, लेकिन एक वो आदमी है, एक वो औरत है कि जिसने ना ही तो इल्म दीन सीखा है, ना ही तो नमाज का तरीका सीखा है, ना ही वो नमाज क्या है अदा करती हैं। तो देखिए, इनको दो गुनाह, एक तो इल्म दीन ना सीखने का और एक नमाज ना पढ़ने का। तो देखिए, ये जो बहाना है कि हमारी नमाज याद नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है, तो ऐसे कहने से अल्लाह की बारगाह से छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन हज़रत अनस से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वो बंदा सबसे ज़्यादा एहसास करेगा कि जिसे दुनिया के अंदर वक्त तो मिला, टाइम तो मिला, लेकिन उसने क्या है, अपने वक्त को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इल्म दीन सीखने का वक्त था, लेकिन इल्म दीन नहीं सीखा, नमाज का तरीका नहीं सीखा, नमाज कैसे पढ़ी जाती है उसको बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो ना दी। तो देखिए, अगर किसी को नमाज पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है तो वो क्या करे? वो इमाम साहब की इक्तिदा करे। जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज़ों में वो इमाम साहब के पीछे खड़ा हो जाता है, इसी तरह से अपनी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद किसी को अपना इमाम बना ले। किसी को अपना इमाम क्या है, कह दे उससे कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ नमाज पढ़ रहा हूँ। जिस तरह से दूसरा आदमी सुन्नतें पढ़ रहा है, इसी तरह से आप भी पढ़ते रहें उसके साथ साथ। जिसे बिल्कुल नमाज नहीं आती है, उसे क्या है, एक दूसरे को देखकर नमाज पढ़ना चाहिए, उसे अपना इमाम बना ले और उसके साथ साथ रुकू करता रहे, सजदा करते रहे। ठीक है, और क्या है, कोशिश करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आप एक दूसरे को देखकर ही पढ़ते रहो, नहीं, बल्कि आपको कोशिश करना भी जरूरी है। देखिए मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या है, जिंदगी बड़ी थोड़ी है, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ठीक है, तो हम क्या है, हमारी रूह निकल जाएगी तो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा मकान, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारी रूह जिस्म से निकली और ये माल क्या है, हमारे वारिसों में तकसीम हो जाता है। वारिस क्या है, उसको छीन लेते हैं, एक दूसरे में आपस में बांट लेते हैं। क्या है, ठीक है, तो हमारे साथ ये कुछ नहीं जाने वाला है, हमारे साथ वही जाएगा जो हम नेक अमाल करेंगे, जो हम नमाज पढ़ेंगे, जो हम सदका व खैरात करेंगे, हमारे साथ वही जाने वाला है। तो हमें ज़्यादा तवज्जो उस पर देनी है जो हमारे साथ जाने वाला है, जो हमारे साथ क्या है, क़यामत में काम आएगा, कब्र में काम आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई, अगर आपसे नमाज का तरीका नहीं आता है आपको, ठीक है, आपको नमाज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमारे चैनल से जुड़ें। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या है, बहुत दीनी मालूमात सीखने को मिलती रहेगी। नमाज का तरीका इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, और नमाज क्या है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाने की।
ठीक है। तो आप क्या है हमारे चैनल पर बने रहें इंशाअल्लाह। आप क्या है टेंशन ना लें, एक ना एक दिन ज़रूर आप नमाज़ पढ़ना सीख जाएँगे। और लास्ट बात ये मैं आपको बता दूँ, क़यामत में बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा कि हमारी याद नहीं थी, हमने याद नहीं की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हालात को जानता है। तो फिर हमें क्या है नमाज़ सीखनी चाहिए, हमें नमाज़ का तरीक़ा सीखनी चाहिए कि नमाज़ कैसे पढ़नी है। ठीक है मेरे भाई, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेंगी, नमाज़ का तरीक़ा भी आप सीख जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।